हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आया हुआ है ऑप्टिकली एक्टिव टॉपिक से, यानी कि यहाँ पर आपको 4 कंपाउंड दिए हुए हैं और पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो देखो, ऐसा कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कन्वर्ट कर सकता है, उसको कोई डायरेक्शन दे सकता है, रोटेट कर सकता है, उसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जैसे कि देखिएगा इस डायग्राम में, ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब हम इसे किसी कंपाउंड से पास करते हैं, मान के चलो ये कंपाउंड का सॉल्यूशन है, यहाँ से मैंने इसको पास किया तो वो उसको रोटेट कर देता है, या तो फिर इस तरीके से रोटेट कर देता है। तो ये जो कंपाउंड है जिसके सॉल्यूशन से पास होने पर ये रोटेट हुआ है, उसे कहा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब किसी भी कंपाउंड को अगर हम कहते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वहां पर एक कंडीशन होनी जरूरी है, और वो कंडीशन होती है कि उसके पास कायरल कंपाउंड या फिर कायरल कार्बन होना चाहिए। अगर उस कंपाउंड के पास कम से कम एक कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। अब बात करें व्हाट इज कायरल कार्बन, यानी देखो हमें पता है कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाता है। अब अगर इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं और चारों ही किसी डिफरेंट एटम से या फिर एलिमेंट से या फिर कंपाउंड से बनाया है तो उसको बोलते हैं कायरल। कैसे? जैसे देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया है, यहाँ पर हमने Br लगा दिया है और यहाँ पर मैं ऑक्सीजन लगा देती हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो देखो, ये चारों ही कंपाउंड जो हैं अलग अलग हैं, एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? कायरल हो जाएगा। तो इस कंपाउंड में कायरल कार्बन होना जरूरी है अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहता है तो इन चारों डायग्राम में हमें देखना है कि किसके पास कायरल कार्बन है। एटलीस्ट 1, एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन एक तो होना ही चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं अपने सबसे पहले कंपाउंड पर जो कि A दिया हुआ है। बात करते हैं इस कार्बन की। देखो, ये वाला जो कार्बन है CH3 वाला कार्बन है, ये तो एक कायरल है। क्यों? क्योंकि इस पर 3 तो हाइड्रोजन ही हो गए हैं जो कि सिमिलर हैं तीनों ही, तो ये तो एक कायरल है, ये भी एक कायरल है। अगर बात करें इस कार्बन की तो देखो, इस कार्बन में एक है CH3, एक है हाइड्रोजन, एक है NHOH और NHCO और दूसरा भी है NHCO। तो आप देख सकते हैं इस कार्बन पर 2 तो डिफरेंट हैं बट ये 2 क्या है? सिमिलर है, मतलब ये क्या हो जाएगा? ए कायरल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है, एक H है और एक CH3 है, तो ये दोनों तो डिफरेंट है लेकिन फिर से NHCO सेम है, तो मतलब ये कार्बन भी क्या है? ए कायरल है। मतलब इस पूरे कंपाउंड में एक भी कार्बन ऐसा नहीं है जो कि कायरल हो, तो मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ए तो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो मतलब हमारा ये ऑप्शन भी चला गया और ये वाला भी चला गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं बी की। अब देखो, बी में क्या है? एक कार्बन यहाँ पर है, आप जानते ही होंगे, अगर ऐसे देके रखते हैं तो इस पॉइंट का मतलब होता है कार्बन। ठीक है, और यहाँ पर होता है हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करने के लिए, इसके 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। तो अगर बात करें इस कार्बन की तो देखो, इस कार्बन में एक CH3 है, एक H है, दोनों अलग हैं। एक क्या है? ये कार्बन है, और एक क्या है? ये कार्बन है। अब हमें देखना होगा ये कार्बन दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंट है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, लेकिन यहाँ CH3 है, यहाँ R है। अब देखो, R कुछ भी हो सकता है, R CH3 भी हो सकता है, R कुछ और भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर CH3 नहीं लिखा है, R लिखा है, तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ये अलग है कार्बन, ये अलग है। ठीक है, तो इस कार्बन से 4 चीजें जुड़ी हैं। एक ये है, ये अलग है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, एक H, एक CH3, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कैसे है? कायरल कार्बन है, तो मतलब ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो बी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। चलिए बात करते हैं सी की। सी में देखो, ये कार्बन है, इससे जुड़ा है हाइड्रोजन H3N COOH और H2SSH2। ठीक है, मतलब ये कार्बन का ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। बात करें इस कार्बन की तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये भी अलग है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों ही कार्बन क्या है? कायरल है, तो मतलब ये भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। बात करते हैं डी की। डी में भी सेम क्राइटेरिया है, ये कार्बन है, यहाँ पर COH, यहाँ CH2 SE सेलेनियम है,
यहाँ H3N है, ये H है, तो इस कार्बन से चारों ही ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। इस कार्बन में भी चारों ही ग्रुप क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये भी क्या है, कायरल है, और अगर कायरल है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो मतलब बी भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, सी भी और डी भी। लेकिन ऑप्शन में थोड़ा अलग दे के रखा है, बी है, केवल बी तो नहीं है, तो हम फोर्थ भी कट कर देंगे, हमारे पास ये ऑप्शन ही बचता है। ठीक है, तो बी और डी ओनली, मतलब इसमें सी नहीं दिया हुआ है, लेकिन बी और डी तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए, तो देखो इस ऑप्शन के लिए मैं एक और बता सकती हूँ, इसमें हमने देखा है ए तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये और ये तो हमारा कट ही हो जाएगा। फोर्थ में कहा है कि बी ओनली, लेकिन ये गलत है, क्यों, बी भी है, सी भी है, डी भी है, तो हमारे पास बचता ही ये ऑप्शन है, तो हमें ये ही चूज करना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।